आरबीसी 12th बायोलॉजी अध्याय 15 में आज हम क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियां पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में कुल 5 विधियां हैं, जैसे पहली इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरी ब्लॉटिंग तकनीक, तीसरी पीसीआर, चौथी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और पांचवी आरएफएलपी। अभी शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। हिंदी में कहते हैं जेल का विद्युत कण संचालन। इसमें विद्युत क्षेत्र से डीएनए खंडों को अलग किया जाता है। इसमें जो जेल काम आता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो एगारोज का जेल और दूसरा पॉली एक्राइलेमाइड का जेल। इन दोनों में से कोई एक जेल ही अपन काम में लेते हैं। अब ये तकनीक कैसे काम करती है? सबसे पहले हम डीएनए के खंड लेते हैं। ध्यान रखिएगा, डीएनए ऋण आवेशित नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब इन डीएनए खंडों को अभिरंजन किया जाता है। 2 प्रकार के अभिरंजन आप काम में ले सकते हैं, मैथिलीन ब्लू, इसके कारण डीएनए नीले रंग का हो जाएगा, और इरिथ्रीडियम ब्रोमाइड। ये जो ब्रोमाइड है वो तभी रंग प्रदान करता है जब उसे अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में लाते हैं। ये अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने पर नारंगी लाल रंग प्रदान करता है। तो ये हमारे डीएनए खंड अभिरंजित हो गए। अब ये जो आप देख रहे हैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र है। ये एक आयताकार पात्र है जिसमें यहाँ पर जेल भरा होता है। मोस्टली एगारो जेल काम में लेते हैं, और यहाँ पर ये छोटे छोटे कूप होते हैं। कूप का मतलब कुएं, और इन कूप में ये अभिरंजित डीएनए खंड भर दिया जाता है। अब आप यहाँ 2 इलेक्ट्रोड देख रहे हैं। ध्यान ये रखना है, कूप के पास कैथोड को रखना है और दूसरी तरफ एनोड को रखना है। अब जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो अपन ने अभी पढ़ा था डीएनए नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो डीएनए को कूप से प्रतिकर्षित करेगा, यानी इस इलेक्ट्रोड के कारण यहाँ से डीएनए बाहर निकलेंगे। और चूंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इस कारण ये डीएनए खंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के प्रभाव से डीएनए इस जेल में गति करेंगे। इस जेल की विशेषता होती है कि जो डीएनए जितना छोटा होगा वो उतना ही फास्ट गति करेगा, और जो जितना लंबा होगा वो उतना ही धीमी गति करेगा। थोड़ी देर धारा प्रवाहित करेंगे और धारा बंद कर देंगे तो ये देखिए डीएनए अपने लंबाई के हिसाब से अलग हो गए। कूप के पास सबसे लंबे डीएनए है और एनोड के पास सबसे छोटे डीएनए। इस प्रकार ये डीएनए अपने लंबाई के हिसाब से अलग हो जाते हैं। ये तकनीक अपनी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई। दूसरी तकनीक शुरू कर रहे हैं अपन, ब्लॉटिंग तकनीक। परिभाषा देखें अपन तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने डीएनए खंड अलग किए थे ऊपर वाली तकनीक के अंदर, फिर इसे नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर स्थानांतरित करते हैं और अंत में प्रोब से संकरण करा के इन खंडों की पहचान जिस तकनीक से की जाती है वह तकनीक ब्लॉटिंग तकनीक कहलाती है। ये प्रकार देखें अपन, 3 प्रकार की होती है। पहली साउदर्न ब्लॉटिंग, दूसरी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और तीसरी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग में ध्यान रखना डीएनए खंड को अलग किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में आरएनए खंड की और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन की पहचान की जाती है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन साउदर्न ब्लॉटिंग। इसकी खोज E.M. साउथर्न ने की थी, इसी कारण इसका नाम साउथर्न ब्लॉटिंग है। इसमें डीएनए खंड की पहचान की जाती है, ये याद रखिएगा। अब ये तकनीक कैसे काम करती है? तो जिस डीएनए खंड की पहचान करनी है सबसे पहले वो डीएनए लेते हैं और डीएनए को एंडो न्यूक्लियस से उपचारित करेंगे। तो ये एंजाइम डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देगा। अब इन छोटे खंडों का इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो ये डीएनए अलग अलग हो जाएंगे। अब इन डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज पत्रक पर स्थानांतरित करना है। इसके लिए ये अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसमें ये डीएनए खंड पड़े दिख रहे हैं। इसके ऊपर ये नाइट्रोसेलुलोज का पत्रक लगा दिया और इस पत्रक के ऊपर ये अपन ने कुछ पेपर डाल दिए ताकि इसके ऊपर दाब लग सके, भार लग सके। ऐसा होने पर ये जो डीएनए खंड थे ये इस नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पत्र पर चिपक जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ डायग्राम में ये अपना नाइट्रोसेलुलोज का फिल्टर पत्र है और ये इसके ऊपर क्या चिपक गए? डीएनए। तो इस प्रकार डीएनए कहाँ आ गए? नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पत्र पर आ गए। अब हम डीएनए प्रोब्स इस पे डालते हैं और एक्स्ट्रा प्रोब्स को हटाने के लिए जल डालते हैं। ध्यान रखिए प्रोब्स अपने पूरक डीएनए से चिपक जाता है, तो हम खूब सारे प्रोब्स डालते हैं। तो जो प्रोब चिपके नहीं है उनको हटाने के लिए पानी डालते हैं ताकि एक्स्ट्रा प्रोब हट जाए। अब ध्यान रखना जो प्रोब्स है वो
रेडियो एक्टिव पदार्थ से उपचारित होते हैं। अतः अगर इनकी हम ऑटो रेडियोग्राफी करें तो जहां जहां पर प्रोब्स चिपके हुए हैं वहां पर डीएनए खंड की पहचान हो जाती है। इस प्रकार ये तकनीक थी साउथर्न ब्लॉटिंग। अब नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं अपन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। इसकी खोज आल्विन ने की थी और ध्यान रखना इसमें आरएनए खंड की पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हम आरएनए का खंडीकरण करते हैं और इन आरएनए खंडों को इलेक्ट्रोफोरेसिस से पृथक कर लेते हैं। अब इसके बाद इन आरएनए खंडों को एमिनो बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल पत्रक पर स्थानांतरित करते हैं, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ABOM। ध्यान रखना यहाँ पर एमिनो बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल पत्रक काम में लेते हैं। फिर वापस इसको प्रोब से उपचारित करते हैं और इन प्रोब्स में से एक्स्ट्रा प्रोब को जल से हटा देते हैं और लास्ट में ऑटो रेडियोग्राफी करके डीएनए खंड की पहचान कर ली जाती है। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग साउथर्न ब्लॉटिंग के समान ही है, बस जहां पर डीएनए था वहां पर यहाँ पर आरएनए है और वहां पर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पत्रक था और यहाँ पर एमिनो बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल पत्रक होता है। तीसरी वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इसकी खोज तोबिन ने की थी और इसमें प्रोटीन की पहचान की जाती है। तो सबसे पहले इसमें प्रोटीन लेते हैं, फिर सोडियम डोडिसाइल सल्फेट द्वारा प्रोटीन को उपचारित करेंगे तो प्रोटीन अपने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में अलग हो जाता है, यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में टूट जाता है। अब इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग कर देते हैं। उसके बाद में इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन के पत्रक पर स्थानांतरित करते हैं, लेकिन अब ध्यान रखना इसे एक्सरे प्लेट द्वारा उद्भासित करते हैं और ये एक्सरे प्लेट उस प्रोटीन की पहचान कर लेती है। तो ये अपनी वेस्टर्न ब्लॉटिंग थी। अब इन दोनों में ऊपर देखा अपन ने ये प्रोब शब्द काम में आ रहा था, तो थोड़ा अपन ये आणविक अन्वेक्षक या प्रोब पढ़ लेते हैं। ये क्या है तो देखो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वह डीएनए या आरएनए खंड जिसकी सहायता से जीवों में उपस्थित पूरक डीएनए या आरएनए खंड की पहचान की जाती है। तो वह डीएनए या आरएनए खंड जो पूरक डीएनए या आरएनए खंड की पहचान में काम आता है उसे अन्वेक्षकी या प्रोब्स कहते हैं। इसकी विशेषता देखें तो पहली बात ध्यान रखना, ये डीएनए या आरएनए का एक रज्जुकी खंड होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस पर नाइट्रोजन क्षारक की संख्या निश्चित होती है, फिक्स होती है। तीसरा, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ से उपचारित होता है, यानी प्रोब्स के ऊपर रेडियो एक्टिव पदार्थ डाला होता है। और चौथा, ये अपने पूरक डीएनए या आरएनए खंड को संकरण द्वारा पहचान करने में काम आता है। अब अगर हम प्रोब्स के प्रकार पढ़ें तो दो प्रकार का होता है, डीएनए प्रोब्स और आरएनए प्रोब्स। डीएनए प्रोब्स डीएनए खंड की पहचान करेगा, आरएनए प्रोब्स आरएनए खंड की पहचान करने में काम आएगा। एक डायग्राम देखते हैं अपन, जैसे ये अपन ने प्रोब्स लिया है, इस प्रोब्स पर यहाँ पर AATCGC नाइट्रोजन क्षारक है, A फॉर एडेनिन, T फॉर थाइमिन, C फॉर साइटोसिन, G फॉर ग्वानिन। अब इसका पूरक कौन सा हुआ? A के सामने कौन जुड़ता है? T, तो A के सामने T, तो T के सामने A, C के सामने G, G के सामने C और C के सामने G। तो ये इससे ना जुड़कर इससे जुड़ेगा क्योंकि ये इसका पूरक डीएनए खंड है और चूंकि इसके वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये इससे जुड़ा हुआ होगा। तो जैसी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो हमें इस डीएनए खंड के बारे में मालूम चल जाएगा, क्योंकि जहां प्रोब होगा वहां पर ये डीएनए खंड होगा। तो इस प्रकार ये अपने पूरक डीएनए की पहचान करता है। अब इसका महत्व देखें तो ये विशेष डीएनए और आरएनए खंड की पहचान में काम आता है। दूसरा, इससे भोजन में उपस्थित प्रदूषकों की पहचान की जा सकती है। तीसरा, ये अपराध विज्ञान में काम आता है। पैतृक संबंधी या पारिवारिक संबंधी विवाद है, उन विवादों के समाधान में इसका उपयोग करते हैं। और पादप की अच्छी जातियों की पहचान में भी काम आता है। धन्यवाद।